In this video, we will study about motion, class 9, science chapter 8. Motion. A reference point is used to describe the location of an object. An object can be referred through many references point. तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ये जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है. एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेफर थ्रू मैनी रेफरेंस पॉइंट. किसी भी ऑब्जेक्ट के कई रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं. ओरिजिन द रेफरेंस पॉइंट दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ओरिजिन. जो रेफरेंस पॉइंट है वो लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जब यूज़ किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट की ओरिजिन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ए न्यू रेस्टोरेंट इज़ ओपनिंग शॉर्टली एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम माई हाउस. कि एक कोई ये आपका रेस्टोरेंट है जो कि ये आपका रेस्टोरेंट है जो आपके घर के पास खुला हुआ है, जो कितनी दूर है आपसे? 5 किलोमीटर नॉर्थ से है आपके हाउस से. तो द हाउस इज़ रेफरिंग पॉइंट दैट इज़ यूज फॉर डिस्क्राइबिंग वेयर द रेस्टोरेंट इज़ लोकेटेड. तो हाउस क्या हुआ? आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया जो किस लिए यूज़ किया जा रहा है, किसको डिस्क्राइब करने के लिए? कि वेयर द रेस्टोरेंट इज़ लोकेटेड, कि रेस्टोरेंट आपका कहाँ पर लोकेटेड है. मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. इफ़ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन. तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन चेंज कर देता है तो वह तब कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है. कि मान लो जैसे कि ये फ़िश हो गई. फ़िश कैसे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती हैं, तो ये क्या है? मोशन में है. इसका ही अपोजिट देखेंगे तो हम रेस्ट क्या होता है? इफ़ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो किस में होता है? अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करता है, तो क्या कहलाएगा? कि हम उसे कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है. अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज़ द साइज और एक्सटेंट ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी. तो मैग्नीट्यूड जो है वो साइज़ भी कह सकते हैं उसको, और एक्सटेंट ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी, एक फिज़िकल क्वांटिटी है. इन फिजिक्स वी हैव स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. तो दो तरह की मैग्नीट्यूड होते हैं फिजिक्स में. वन इज़ स्केलर और अदर इज़ वेक्टर. स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ आर ओनली एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड. एग्जाम्पल टाइम, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, एरिया एंड वॉल्यूम. ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं. अब उसके बाद आती है वेक्टर क्वांटिटीज़. आर एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इससे डायरेक्शन भी पता चलती है ऑब्जेक्ट की. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए आपके? वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेट हो गया, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सीलरेशन. अब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. अब कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलाइनर मोशन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? कि ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो रेक्टिलाइनर मोशन कहलाया जाएगा. और इसका एग्जाम्पल हो गया फॉर मोशन ऑफ ए कार ऑन हाईवे. कोई हाईवे पे जा रही है और वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो जैसे कि आप इसमें पिक्चर में भी देखेंगे तो वो रेक्टिलाइनर मोशन कहलाया जाएगा. अब आता है अदर टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो फर्स्ट इज डिस्टेंस. लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट in the given time irrespective of distance is called distance. Direction is called distance. तो जब कोई एक जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये मूव करता हुआ, हम ये वाला पाथ है हमारा, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हम घूमते हुए गए, तो क्या कहलाया जाएगा? ये यहाँ से इस जिस पाथ से हम जा रहे हैं तो वो क्या कहलाई जाएगी? डिस्टेंस कहलाई जाएगी. इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. और ये क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है और इसको एसआई यूनिट में मीटर से हम डिनोट करते हैं और एम से लिखते हैं. फिर अनदर इज़
ये क्या है दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from initial to the final position of an object is known as the displacement। अब ये क्या थी, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन थी जहाँ से कि ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया था, और हम ये यहाँ से इधर ले जाकर क्या हुए, पहुँच गए इधर पर, कि मान लो ये आपका घर है, हाउस है आपका, और यहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ से आप इस तरह से घूमते हुए गए। अब इनिशियल पोजीशन क्या थी हमारी, ये वाली, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये। अब हम इसकी क्या, इन्होंने क्या बोला है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या कहते हैं, इनिशियल्स टू फाइनल पोजीशन। अब तो इसको हम जब मेज़र करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या कहलाई जाएगी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट बोली जाएगी, और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आता है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये कार है, ये क्या कर रही है, इक्वल टाइम इंटरवल है इसका, कि जैसे कि 0 to 4, ये 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड बाद हमने चेक किया, फिर 2 सेकेंड बाद किया, 2 सेकेंड बाद, तो ये क्या कर रही है, उसके बाद 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाया जाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखें, जैसे कि हमने 2 सेकेंड बाद चेक किया हर, तो उसमें एक बार उसने 1 किलोमीटर चली कार, फिर 10 मीटर चली, फिर 25 मीटर चली, तो इस तरह से क्या हुआ, इस 25 मीटर पे पहुंच गई, यानी कि इसमें 2, ये 1 मीटर, 1 to 10 मीटर चली स्टार्टिंग में, फिर 15 मीटर चली, तो ये क्या हुआ, इक्वल टाइम इंटरवल में इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अलग अलग था, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह लेंगे। स्पीड एंड एवरेज स्पीड। स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट in unit time is referred to as speed. Its unit is meter per tick second। तो इसको हम अगर इसका फॉर्मूला भी करेंगे तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसके बाद एवरेज स्पीड क्या होती है? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि इक्वल इंटरवल में हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन। कि जो हमने टोटल टाइम लिया था उसमें जितना भी वो टोटल ट्रेवल करता डिस्टेंस, वो क्या कहलाई जाएगी, एवरेज स्पीड कहलाई जाएगी। अब इसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन। और ये जो स्पीड होती है इनडेफिनेट डायरेक्शन में मूव करती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या कहलाई जाएगी, वो स्पीड वेलोसिटी कहलाई जाएगी। और इसका ऐसा ही यूनिट है मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पर भी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी और प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी कि वेलोसिटी जो होगी u, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u और प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2, तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके रेट को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है। वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी वेरी करती है विद टाइम। एग्जाम्पल हो गया, इट्स मीन
इट्स मीन चेंज इन वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो, और जो वेलोसिटी है इज़ नॉट ज़ीरो, इट इज़ डिनोटेड बाई ए, और इसको ए से डिनोट करता है, और ये जो चेंज होता है वेलोसिटी में वो ज़ीरो नहीं होता कभी भी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब इसके बाद आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हैं पहले हम। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़, तो कब कहलाया जाएगा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेट कर रहा है, इट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, जब ये स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। इट्स वेलोसिटी चेंज इंक्रीज भी हो सकती है, जो कि डिक्रीज भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, और इसका जो टाइम इंटरवल कैसा होगा वो इक्वल होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट सेड to have non-uniform acceleration if its velocity change increase or decrease by unequal amount in unequal time interval। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या था, इक्वल अमाउंट था, इक्वल टाइम इंटरवल था, और इसमें क्या था, अनइक्वल अमाउंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो ये दो तरह के होते हैं, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, फर्स्ट है इसमें कि जो यूनिफॉर्म स्पीड में कैसा होता है ये। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज़ ए स्ट्रेट लाइन एज शो बिलो। अब ये डिस्टेंस से इधर टाइम है, जब हम इसका ग्राफ बनता है तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। दूसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें क्या होगा, जो डिस्टेंस टाइप ग्राफ है जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, इज़ ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ कर्व एज शोन एज पिक्चर। अब जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि डिस्टेंस और टाइम दिया गया है, तो ये क्या है, कर्व में होगा। यहाँ पर हम इसको ये नॉन लिख देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में होगा। नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा कैसा होगा, कर्व लाइन को शो करेगा। अब दूसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, जब रेस्ट में होगी बॉडी तब कैसा होगा, ये तीसरा टाइप हो गया इसका। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट इन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस एक्स, तो ये जो टाइम वाला लाइन जा रही है इसके हमेशा पैरेलल में होगा, जब भी कोई पोजीशन जो बॉडी जो होगी वो रेस्ट पोजीशन में होगी, क्योंकि टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन बॉडी जो होगी आपकी कि उसी जगह है, 2 मिनट बाद भी देखेंगे तब भी इतना है, 4 मिनट बाद भी देखेंगे तब भी इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि उसके डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये लाइन जब हम ग्राफ बन के तैयार होगा तो ये टाइम के पैरेलल लाइन पे एक्सिस पे होगा। अब दूसरा आता है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देखेंगे हम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज़ स्ट्रेट लाइन एज शोन बिलो। ये जो आप ग्राफ में देख रहे हैं इसमें कैसा दिख रहा है, वेलोसिटी है एक साइड और एक साइड टाइम है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा ग्राफ। अब जब वेलोसिटी ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो क्या होता है, टाइम ग्राफ ऑन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन एज ए जिगजैग लाइन एज शोन बिलो। अब इसमें वेलोसिटी जब टाइम के साथ साथ जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके साथ वेलोसिटी कभी बढ़ रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी ज़्यादा हो रही कम हो रही है, तो ये क्या हो रहा, तो ये जो जिगजैग का जब हम ग्राफ ऑब्टेन करेंगे इसको फीड करके ग्राफ में वैल्यूज़ की, तो ये जिगजैग मोशन में आपको लाइंस दिखेंगी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड इफ एंड ओनली
द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ, द ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मोशन की इक्वेशन होती हैं वो 3 हैं, जिसमें कि क्या है, फर्स्ट है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, इक्वेशन फॉर पोजीशन एंड थर्ड इज इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिएक्शन। तो फर्स्ट है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिएक्शन। इसके लिए हमारे की कौन सी है, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और दूसरी इक्वेशन है जो कि पोजीशन टाइम रिलेशन को शो करती है, वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज फॉर द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, दैट इज़ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कि वी यू ये सारी चीज़ें होती क्या है, यू जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और ए होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, टी टाइम को डिनोट करता है, वी फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है, और एस जो है डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम। ड्राइविंग द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो हम इसको पहले देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। अ बॉडी स्टार्ट विथ सम इनिशियल नॉन ज़ीरो वेलोसिटी एट ए एंड गोज़ बी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। अब इसमें आप क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है आपका, और जो बॉडी है ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी पॉइंट पर जा रही है। तो फ्रॉम द ग्राफ बी डी, अब यहाँ पर क्या है, ये आपका B है और ये D है, तो B और D ग्राफ पे देखेंगे आप तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई माइनस डी सी, और U क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी है। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब तो क्या इसे लिखेंगे, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस डी सी। अब वी नो द एक्सेलरेशन ऑफ इज इक्वल टू क्या है, स्लोप इज इक्वल टू बी डी ए डी और ए डी, या ए और डी ये आपके क्या है, ओ सी के बराबर का है ये। अब दे फोर बी डी इज इक्वल टू ए टी, तो इस तरह से यहाँ पर बी डी हमारा क्या हुआ, ए टी। तो सब्सटीट्यूट एवरीथिंग वी गेट, अब जब सब्सटीट्यूट कर देंगे हम तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जब हम इसको अरेंज कर देंगे, अरेंज टू गेट। अब इसको हम क्या मिलता है हमें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। अब सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, कैसे होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ए बॉडी स्टार्ट विद सम इनिशियल नॉन ज़ीरो वेलोसिटी। अब ए कोई बॉडी है यहाँ पर, तो वो क्या करती है, नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करती है एंड गोज़ टू बी, और कहाँ पर जाती है, बी पर जाती है ये। तो बी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। एरिया एंड अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस ए, पहले ये ए जो होगा ए बी डी पर पहुंचा, फिर ओ ए डी सी पर इज इक्वल टू 12 ए डी डी इंटू बी बी डी, तो प्लस ओ ए इंटू ओ सी, ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। तो ये हम इनको कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, ओ ए इज इक्वल टू हमारा क्या है, यू, एंड ओ सी क्या है हमारा, टी, बी डी क्या है हमारा, ए टी। तो जब हम अरेंज करेंगे तो ये आएगा निकल कर एस इज इक्वल टू यू टी अपॉन 12 ए टी। अब थर्ड इक्वेशन है आपकी, A body start with some initial non-zero velocity at A point and goes B point। अब कोई बॉडी है नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करती है और कहाँ पर जाती है, बी बॉडी पर पहुँच जाती है। तो और विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद विल बी द एरिया अंडर द कर्व विच इज़ द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। अब ओ ए बी सी ट्रेपेजियम बनाता है। वी नो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ओ ए प्लस बी सी
इंटू 2 इंटू ओ सी ओ ए। तो ये क्या हुआ, u एंड बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, v एंड ओ सी इज इक्वल टू t। तो देयरफॉर क्या होगा, हम इसको क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू v प्लस यू का इंटू 2 इंटू टी। तो इसके हमें पता है t इज इक्वल टू क्या होता है, v प्लस यू और इंटू ए होता है, जो कि हमें दूसरी इक्वेशन से पता है। तो हम इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, अरेंज होगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल आता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन। तो ये क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन। तो वेलोसिटी इज़ चेंजिंग एज डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग, जैसे वेलोसिटी चेंज होती है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। एक्सीलरेशन इज़ कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जैसे कि आप ये कार देख रहे हैं, सेम टाइम पर क्या कर रही है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है और सर्कुलर मोशन में कर रही है। तो इसमें क्या है, वेलोसिटी चेंज होती है जैसे कि डायरेक्शन चेंज होती है, और एक्सीलरेशन इसमें कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से चैप्टर आपका समाप्त होता है।